हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का फिज़िक्स पढ़ेंगे। फिज़िक्स में चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिज़िक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेन जो चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, टर्म्स क्लियर है फिज़िक्स की, तो आपको फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने वाला है। इस चैप्टर को समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस जैसे कि चैप्टर का नाम ही है फोर्स, तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है और फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं। अगर आपको चैप्टर का नाम ही नहीं पता कि फोर्स के बारे में ही नहीं पता कि फोर्स क्या है, तो आपको चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। जो अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी को पुश करना या पुल करना ही फोर्स कहलाता है। पुश मतलब के धक्का देना और पुल मतलब कि खींचना, यानी कि किसी भी बॉडी को अगर आप पुश या पुल करते हो तो वही आपकी क्या है, फोर्स। ये फोर्स की सबसे ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी। फोर्स का जो यूज़ है वो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि पुशिंग। आप कहीं पे भी जाएं, किसी शॉप वगैरह पे जाएं, तो वहाँ पे गेट पर लिखा होता है पुश और पुल। तो पुश का मतलब किसी भी चीज़ को धक्का देना, जैसे कि किसी की कार खराब हो गई तो वो कार को धक्का देगा, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, फोर्स का यूज़ कर रहा है। लिफ्टिंग यानी कि किसी भी चीज़ को उठाना। आप कोई फ्लोर पे बैग रखा हुआ है, बकेट रखी हुई है, उसको उठाना, उसमें भी आप किसका यूज़ कर रहे हो, फोर्स का। पुलिंग का मतलब है कि खींचना, अपनी तरफ खींचना। स्ट्रेचिंग का मतलब भी खींचना ही है, जैसे कि कोई स्प्रिंग है और आप स्प्रिंग के दोनों एंड्स को पकड़ करके स्ट्रेच कर दो तो वो स्ट्रेचिंग होगी। एंड प्रेसिंग का मतलब है कि दबाना। ये फोर्स के हमारे मतलब ये फोर्स है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। इफ फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को हम नहीं देख सकते। जैसे कि आपने कोई लिफ्ट किया, कोई सामान नीचे से ऊपर उठाया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने फोर्स को देख लिया। आप फोर्स का यूज कर रहे हो उस सामान को लिफ्ट करने में। फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस इन सेवरल बॉडीज अराउंड अस। फोर्स को हम सिर्फ जज कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं या बहुत सारी जो भी बॉडीज़ हैं, जब हम उन पर फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे फोर्स लगी। जैसे कि आप एक बैलून लो और बैलून को आप प्रेस करो तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, या एक स्प्रिंग लो और स्प्रिंग के दोनों एंड्स को पकड़ करके उसे खींच लो तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो जो उस पर इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि जो उनकी शेप चेंज हुई, तो शेप के चेंज होने से पता चला कि यहाँ पे फोर्स लगी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अगर आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं आपको एक अलग से वीडियो डाल दूंगी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ पे। उससे आप इजीली बता पाओगे कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। और अगर आपको कोई भी हमें क्वांटिटी दे दी तो आप उसमें बता सकते हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन है, और फोर्स को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ। एसआई यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में। एसआई यूनिट से मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फोर्स को जो हम मीजर करते हैं वो न्यूटन में करेंगे, और एसआई से मतलब है कि वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ तो वहां पे हम जो फोर्स को मीजर करने के लिए यूनिट लेंगे वो न्यूटन होगी। एसआई यूनिट फोर्स की है हमारी न्यूटन। अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं। अगर फोर्स कहीं पर लग रही है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। स्टेशनरी बॉडी से मतलब है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, एक जगह पर फिक्स्ड है, तो फोर्स कोई भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई फुटबॉल है और ये ग्राउंड पर एक जगह पर रखी हुई है। आप इसमें किक करो तो ये बॉल मूव करना शुरू कर देगी। तो फोर्स किसी भी एक स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है। सेकंड है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स किसी चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर व्हीकल है, साइकिल ले लो आप, अगर कोई भी साइकिल चल रही है और अगर आप उस पर ब्रेक लगा दो तो वो वहीं पे ही रुक जाएगी। या कोई भी चलती हुई बॉल आ रही है और आप उसे पैर से रोक दो तो वो वहीं पे ही रुक जाएगी। तो फोर्स किसी भी चलती हुई बॉडी को स्टॉप यानी कि रोक सकता है। थर्ड है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉल सामने से चलते हुए आ रही है और आप इस पे इधर के साइड से किक कर दो तो बॉल की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब बॉल इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, बाय मूविंग स्टीयरिंग और हैंडल। किसी भी बाइसिकल का आप स्टीयरिंग या हैंडल मूव कर दो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, तो जो व्हीकल है जो चल के आ रहा है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपने 3 टॉपिक अभी पढ़े, 3 पॉइंट्स के फोर्स किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है, किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है और किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्प्रिंग लो और उसको इधर से और इधर से उसके दोनों एंड से उसको खींचना शुरू करो, तो जो स्प्रिंग है उसकी फिलहाल जो शेप है कुछ वो इस तरीके से हो जाएगी। तो यानी कि जो फोर्स लगाने पर स्प्रिंग की शेप और साइज हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। रिजल्टेंट फोर्स। एनी ऑब्जेक्ट कैन बी मेड टू मूव बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव करा सकते हो अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई कर दो। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स को हम वो सिंगल फोर्स बोलेंगे जो किसी भी बॉडी पर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जितना उस पर बहुत सारी फोर्सेस मिलकर प्रोड्यूस करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई बॉल है, ये बॉल, इस पर एक फोर्स इधर से F1 लगी, एक फोर्स इधर से F2 लगी, एक फोर्स इधर से F3 लगी। तो ये तीनों बॉल्स, ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये इस बॉल को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगी। तो जो इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या होगी, इन तीनों फोर्सेस का सम, F1 प्लस F2 प्लस F3। यानी कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अगर आप ये इन तीनों को जोड़ करके एक अकेली फोर्स इस बॉल पर इधर से लगाओ तो वो इतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जितना कि ये तीनों मिल करके। इसका एक दूसरा एग्जांपल है, आप इसमें कोई बॉक्स लो, ये कोई आदमी है, इस इधर से इस पर F1 फोर्स लगा रहा है और ये कोई आदमी इधर से इस पर F2 फोर्स लगा रहा है। ये आदमी इस पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है इस आदमी के कंपैरिजन में, यानी कि F2 जो है वो बड़ा है F1 से, सेकंड फोर्स बड़ी है फर्स्ट फोर्स से। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इधर के साइड में होगी, यानी कि जो बॉक्स है
वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारी क्या होगी, F2 माइनस F1, यानी कि बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही है तो रिजल्टेंट फोर्स उन सभी फोर्सेस का सम होगा, और अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो रिजल्टेंट फोर्स उन फोर्सेस का डिफरेंस होगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।